और इसी वजह से गोविंदा का पूरा कैरियर खत्म हो गया। वो चाहते हुए भी अब कुछ नहीं कर सकते। सभी का कमबैक तो हो गया, लेकिन गोविंदा का कमबैक कब होगा? अगर गोविंदा एक के बाद ये गलतियां नहीं करते तो आज उनका डाउनफॉल नहीं होता। एक समय था जब बॉलीवुड में गोविंदा का सिक्का चला करता था। उनका स्टारडम तीनों खानों पर भारी पड़ता था। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सिर्फ गोविंदा के साथ ही काम करना चाहते थे। 14 सालों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले गोविंदा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब उन्हें काम मिलना बंद हो गया? आज हम आपको गोविंदा की उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से न सिर्फ उनका स्टारडम खत्म हो गया, बल्कि आज वो कभी कभार फिल्मों में नजर आते हैं। गोविंदा का कैरियर बर्बाद होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसे हम एक एक करके एक्सपोज करेंगे। इंडस्ट्री में जितने भी लोग गोविंदा के साथ काम करते हैं, उन सभी का कहना है कि गोविंदा अंधविश्वास की तरफ जाने लगे थे। वो ज्योतिष पर इतना ज्यादा विश्वास करते थे कि अपने काम को काम समझना ही बंद कर दिया था, और इसी वजह से गोविंदा का जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है समय। गोविंदा अपने काम को समय देना ही बंद कर दिए थे। उनका कोई भी काम ठीक समय पर नहीं होता था। जब भी उनकी किसी फिल्म की शूटिंग होती थी तब वो बताए हुए समय पर कभी भी नहीं पहुँचते थे। गोविंदा अपने आप को सबसे बड़ा एक्टर मानने लगे थे, जिससे वो किसी के बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। उन्होंने कभी भी अपने काम को ठीक समय पर किया ही नहीं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर उनके प्रति इज्जत कम होने लगा। एक बार गोविंदा जी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। डायरेक्टर ने सभी को अपना अपना एक टाइम दिया था शूटिंग पर आने के लिए। अगले दिन शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन गोविंदा जी अभी तक नहीं पहुँचे थे। काफी देर हो चुका था। जब गोविंदा जी आए तो अमरीश पुरी जी ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद गोविंदा जी को कुछ न कुछ समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने समय का कद्र किया ही नहीं, और इसी वजह से गोविंदा का कैरियर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था। अगर वो चाहते तो अपने कैरियर को बना भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। इसके बाद गोविंदा जी का कैरियर बर्बाद होने की वजह ये भी है कि गोविंदा जी हर किसी से झगड़ा भी कर लेते थे। जब भी किसी फिल्म की शूटिंग शुरू होती थी तब किसी न किसी मैटर में चाहे जिससे गोविंदा जी का झगड़ा हो ही जाता था। डेविड धवन, अमरीश पुरी, कादर खान, यहाँ तक कि सलमान खान से भी उनका झगड़ा चल रहा था, और इन झगड़ों के बीच में ही उनका कैरियर डूबने लगा। गोविंदा जी 90s के बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे। उनका कैरियर बर्बाद हुआ ही नहीं होता अगर उनके अंदर ये घमंड आया नहीं होता। घमंड हर किसी को चूर चूर कर देता है। ये बात गोविंदा जी उस समय समझ नहीं पाए थे। गोविंदा जी को घमंड इस बात का था कि गोविंदा जी किसी भी सपोर्टिंग रोल को करना ही नहीं चाहते थे। सपोर्टिंग रोल का मतलब किसी दूसरे एक्टर के साथ काम करना। जिस फिल्म में सपोर्टिंग रोल थे वो फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी, जैसे कि हेरा फेरी हो गया, राम लखन, खिलाड़ी हो गया। ऐसी और भी फिल्में हैं जो सपोर्टिंग रोल पर बनी हुई हैं। वो सारी फिल्में सुपर डुपर हिट है और उसमें सभी हीरो एकदम फेमस हैं। गोविंदा जी भी सपोर्टिंग रोल किए हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम। गोविंदा जी के अंदर एक घमंड ये भी था कि वो साइड रोल करना ही नहीं चाहते थे। ज्यादातर वो हर फिल्मों में मेन एक्टर ही बनते थे। सपोर्टिंग रोल न करने की वजह से गोविंदा जी ने कई बड़ी फिल्मों को ठोकर मार दिया था। सभी के दिलों पर उन्होंने अकेले राज तो किया, लेकिन ये सफर लंबे समय तक नहीं चल सका। सब लोगों ने सभी एक्टर को कम बैक होते हुए देख लिया। अब सभी को गोविंदा जी का इंतजार है कि गोविंदा जी अपना कम बैक कब करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर उनका कम बैक हो गया तो सभी लोग फिर से उनके डांस के दीवाने हो जाएंगे। अपने दीवाने का कर दे पूरा। उनकी एक्टिंग सभी के दिलों पर राज करेगी। एक बार फिर बॉलीवुड में कॉमेडी की बारिश हो जाएगी। अलर्ट रहूं ना। हम जैसे ऑडियंस हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। ये सब करने के लिए उन्हें करना ही क्या होगा, बस सिर्फ अपना कमबैक। इसके बाद गोविंदा जी 2004 में राजनीति में प्रवेश करने लगे। ये अब तक का सबसे बड़ा गलती माना जाता है। राजनीति में जाने के बाद गोविंदा का कैरियर एकदम से खत्म हो गया। राजनीति के उलझनों के कारण गोविंदा जी कई फिल्में छोड़ देते थे, कई सीन छूट जाते थे, और इसी वजह से उनकी अच्छी फिल्म तैयार नहीं हो पाती थी, और सभी ऑडियंस का ध्यान हटने लगा उनकी तरफ से, जिसके बाद उन्हें फिल्म मिलना ही बंद हो गया। डायरेक्टर के स्क्रिप्ट में जो लाइन उन्हें पसंद नहीं आती थी उस सीन को वो करते ही नहीं थे, जिस वजह से उनका कई सीन फिल्मों में छूट जाता था। गोविंदा जी अपने पसंद को बदलने लगे थे। जिस फिल्म का कॉन्सेप्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता था उस फिल्म को वो हाथ भी नहीं लगाते थे, और इन सभी वजहों के कारण उनके हाथों से कई बड़ी बड़ी फिल्में छूट गयी। अगर गोविंदा जी वो सारी फिल्में डायरेक्टर के हिसाब से कर लेते तो आज उन्हें कमबैक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वो 90s के साथ साथ अब के भी सुपरस्टार होते।
वैसे सभी चीजों को देखने के बाद लगता है कि पूरी गलती गोविंदा का ही है। न वो अपने एटीट्यूड को बढ़ाते और न उनका कैरियर खत्म होता। उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी उनके पास बहुत समय है कमबैक करने का। आई होप गोविंदा जी अपना कमबैक जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।